व्हाट इज एक्शनेबल एआई? एक्शनेबल एआई क्या होता है? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव और हम इस चैनल पे आपको सिखाने वाले हैं एक्शनेबल एआई। मतलब एआई जो सिर्फ आंसर न दे बल्कि हमें ये बताए कि वो आंसर आया कैसे। आज के टाइम पे एआई हर जगह यूज किया जाता है, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि ज्यादातर एआई मॉडल्स जो हैं वो ब्लैक बॉक्स पे बेस्ड है। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखो, एक्सप्लेनेबल एआई अभी आया है, उसके पहले भी तो कोई चीजें यूज की जाती होंगी। वही है हमारा ब्लैक बॉक्स एआई। टेंशन मत लेना, आगे मैंने सारी चीजें डेप्थ में कवर की है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेबल एआई पे। हम इसमें मेन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, टेंशन नहीं लेना आप। तो कॉन्सेप्ट में जैसे क्या सीखेंगे, जैसे शेप, लाइन, फीचर इंपॉर्टेंस और रियल पाइथन प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे कि एआई को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिगनर हो या फिर एआई को डेप्थ में समझना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक्सप्लेनेबल एआई से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जल्द ही चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेबल एआई। एक्सप्लेनेबल एआई का सिंपल मतलब होता है एआई सिर्फ आंसर ना दे बल्कि ये बताए कि वो आंसर क्यों दिया। जैसे हम स्टूडेंट एग्जाम में आंसर के साथ साथ स्टेप देते हैं, वैसे ही एक्सप्लेनेबल एआई कंप्यूटर से पूछता है तुमने ये डिसीजन कैसे लिया। इसका मेन गोल होता है कि हम कंप्यूटर के आंसर पे ट्रस्ट कर सके और कोई सीक्रेट ना रहे। तो हम देखेंगे व्हाट इज एक्स एआई। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। सिंपल मीनिंग, इट इज अ वे टू सी हाउ अ कंप्यूटर थिंक। द गोल, वी वांट टू ट्रस्ट द कंप्यूटर आंसर। नो सीक्रेट, इट एक्सप्लेन व्हाई डिड यू चूज इट। देखो, ये तो हो गया थ्योरी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये बोल क्या रहा है मेनली। देखो, एक्स एआई का मतलब होता है कि एआई के दिमाग के अंदर झांकना। नॉर्मली एआई सिर्फ आउटपुट देता है, लेकिन एक्स एआई हमें ये दिखाता है कि डेटा का कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम एआई से सीधे से पूछ सकते हैं कि तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया। इससे एआई और ह्यूमन के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी बनती है। अब हम देखते हैं द ओल्ड वे। पुराने भी कुछ तरीके होंगे ना, एक्सएआई अभी आया है। पुराने कौन कौन से तरीके हैं वही हम देखने जा रहे हैं। वी कॉल्ड ओल्ड एआई अ ब्लैक बॉक्स। जो हमारे पुराने एआई मॉडल्स थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लेनेबल एआई से पहले भी यूज किया जाने वाला मॉडल था ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? वी पुट नंबर इन एंड एन आंसर कम्स आउट, बट वी कैन नॉट सी इनसाइड। It is a like magic trick. We don't know how it happened. मतलब पहले एआई मॉडल्स को ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। इसका मतलब है इनपुट दो, आउटपुट लो, लेकिन बीच में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल मैजिक ट्रिक की तरह होता था। ठीक है, अगर आंसर गलत हो जाता है तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये गलती कहाँ से हुई, क्योंकि भाई देखो हम उसके अंदर नहीं देख सकते, तो हम कैसे बताएंगे कि गलती कहाँ पे हुई। वाई द ओल्ड वे इज बैड। जो हमारा ब्लैक बॉक्स था वो खराब था। क्या खराब थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उसमें? देखो, इफ द कंप्यूटर मेक अ मिस्टेक वी डोंट नो व्हाई। मान लो हमारा कंप्यूटर या हमारा एआई मॉडल्स वह कोई मिस्टेक करता है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो मिस्टेक क्यों कर रहा है। द कंप्यूटर माइट बी बायस्ड अगेंस्ट द सम पीपल। कभी कभी एआई बायस्ड हो जाता है, किसी ग्रुप के अगेंस्ट अनफेयर डिसीजन ले लेता है। वी कैन नॉट फिक्स एरर इफ वी कैन नॉट फाइंड देम। और अगर एरर का रीजन ही नहीं पता रहेगा तो उसको फाइंड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो यही सब प्रॉब्लम थी हमारे ब्लैक बॉक्स में। अब हम देखने वाले हैं कि वाई वी यूज एक्स एआई। मतलब हम एक्सप्लेनेबल एआई को यूज क्यों करते हैं, टू बिल्ड ट्रस्ट। ये ना ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है?
हाउ एक्स ए आई हेल्प अस। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेबल एआई जो है वो हमारी मदद कैसे करता है, कैसे हमें कंप्यूटर्स और ह्यूमन के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज क्या बोल रहा है। पॉइंट टू क्यूब्स इट शो एग्जैक्टली व्हाट डेटा वाज इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या करता है, ग्राफ्स के थ्रू ये हमें बताता है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने में। मान लो आपने कोई चीज प्रिडिक्शन की, तो वो प्रिडिक्शन आने में कौन सा डेटा ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, यूज पिक्चर्स इट मेक ग्राफ्स सो वी कैन रीड द रिजल्ट इजली। ये क्या करता है, पिक्चर्स के थ्रू ग्राफ्स के थ्रू रिजल्ट को शो करता है कि हाँ ये वाला फीचर जो है इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसके थ्रू आपका डिसीजन आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा आपका डिसीजन ही चेंज हो जाएगा। तो हमें ग्राफ के थ्रू इजिली हम उसको समझ सकते हैं। लेट अस आस्क, हम उससे पूछ सकते हैं व्हाट इफ आई चेंज दिस नंबर, विल द आंसर चेंज। मतलब हम कहते हैं कि अगर मान लो कोई फीचर इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एक्सप्लेनेबल यार ये तक आपको बताएगा कि हाँ उससे चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे गुड थिंग अबाउट एक्स ए आई। मतलब अब देखो हमने देखा कि क्या खराबी थी हमारे ब्लैक बॉक्स में, अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सप्लेनेबल एआई में क्या चीजें अच्छी हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है वी ट्रस्ट इट व्हेन वी अंडरस्टैंड द आंसर, वी फील शेप यूजिंग इट। देखो मतलब हम इस पे अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। मान लो जो आंसर आ रहा है अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर ले, हम समझ जाए कि वो आंसर कैसे आ रहा है, तो हम उसको भाई अच्छे से फील करेंगे कि हाँ हम सेफ हैं। जो हमारा मान लो कि वो एक मेडिसिन प्रिडिक्ट कर रहा है, कोई मेडिसिन प्रिडिक्ट किया कुछ सिम्टम्स के हिसाब से, अगर वो ये बता दे कि आपको यही सिम्टम्स है इसलिए मैं ये मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ, तो हम सेफली उसको खा सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी इस चीज की। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सएआई वो हेल्प करता है कि हमें बिहाइंड द रीजन बताए कि वो क्यों प्रिडिक्शन क्यों आ रही है। इजी टू फिक्स, प्रोग्रामर कैन फाइंड बग क्विकली एंड सॉल्व देम। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोग्रामर फटाफट उस बग को ढूंढ लेगा और उसको सॉल्व कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लैक बॉक्स जो था भाई उसमें हम सिर्फ इनपुट आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, बीच के मेथड या रीजन नहीं देख सकते कि वो आ क्यों रहा है आंसर, इसमें हम देख सकते हैं। सेफ फॉर एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर एंड बैंक हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। देखो ये डॉक्टर्स और बैंक सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स के लिए कैसे, मान लो कि कोई मेडिसिन उसने प्रेडिक्ट की, अब वो उसने बताया कि ये अगर होगा बीमारी ये सिम्टम्स हो गए तो आप ये मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हो, तो डॉक्टर को हेल्प करता है, बैंकर्स को भी ऐसे हेल्प करता है, और अलग अलग सेक्टर में बहुत जगह ये हेल्प करता है। ओल्ड वर्सेस न्यू, अब हम देखते हैं कंपैरिजन करके कि जो हमारा ब्लैक बॉक्स एआई था या हमारा जो एक्सप्लेनेबल एआई है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, वी डोंट नो द लॉजिक। ओल्ड बॉक्स जो था मतलब ब्लैक बॉक्स जो हमारा था उसमें हम लॉजिक नहीं देख सकते थे। ठीक है, क्यों, हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब था। दूसरा, हार्ड टू ट्रस्ट, इस पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रीजन नहीं पता ना कि आंसर क्यों आ रहा है। हमने इनपुट दिया आउटपुट नहीं दिया, क्यों आ रहा है ये नहीं पता। ठीक है, मान लो कुछ ने एक मेडिसिन प्रिडिक्ट की, या ये मेडिसिन खाइए, पता चला वो कैंसर की मेडिसिन है, आपको हुआ फीवर है, तो भाई रीजन नहीं पता ना कि वो मेडिसिन किस लिए, उसने तो बस प्रिडिक्ट कर दिया। इट जस्ट अ मैजिक, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको ये मैजिक की तरह है। अब एक्सनेबल एआई क्या है, ठीक है, ये कैसे अलग है हमारे ब्लैक बॉक्स से। वी कैन सी द लॉजिक क्लियरली, यहाँ पे हम लॉजिक को क्लियरली देख सकते हैं कि किस लॉजिक से हमें ये आंसर दे रहा है। इजी टू ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि मतलब जो आउटपुट दे रहा है उसके साथ वो रीजन भी बताएगा कि ये आउटपुट मैं क्यों दे रहा हूँ। इट यूज फैक्ट, देखो फैक्ट का मतलब होता है कि मान लो आपको फीवर का सिम्टम्स है, तो आपको फीवर के सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन रिकमेंड करेगा। मान लो आपको कैंसर है तो कैंसर के हिसाब से मेडिसिन वो करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। तो वो फैक्ट देख के उस हिसाब से प्रिडिक्शन करता है। द फ्यूचर, अब हमारा एक्सप्लेनेबल एआई अभी जो लेटेस्ट नया है, ठीक है, अभी 2023 में आया है। ठीक है, और इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हेल्प करेगा, हमें कैसे हेल्प करेगा। अब फ्यूचर के लिए एक्सप्लेनेबल एआई कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन द फ्यूचर कंप्यूटर विल बी आवर पार्टनर। देखो फ्यूचर में एआई सिर्फ टूल नहीं होगा बल्कि ह्यूमन का पार्टनर बनेगा। वी विल वर्क टुगेदर विथ एआई बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड इट। जब हम एआई के डिसीजन को समझ पाएंगे तब उसके साथ कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे।
ठीक है। इट विल बी सेफ, स्मार्ट एंड हेल्पफुल फॉर द एवरीवन। मतलब एक्सप्लेनेबल एआई एआई को सेफ बनाता है, स्मार्ट बनाता है और सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाता है। ठीक है, तो ये सब फायदे हैं फ्यूचर में एक्सप्लेनेबल एआई के। अब एनी क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिएगा। अगर मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा सकूंगा तो मैं आपको वहां समझा दूंगा, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। अगर आपको तब पर भी नहीं समझता तो आपके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी डाउट है एक्सप्लेनेबल एआई से आप वहां पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने देखा कि एक्सप्लेनेबल एआई क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक्सप्लेनेबल एआई कैसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स में क्या खामियां थी, उसके दोनों के कंपैरिजन देख लिया। ठीक है, फ्यूचर स्कोप तक देख लिया। अब इसमें मैंने मेनली ऊपर से एक्सप्लेनेबल एआई सब कुछ देख लिया कि वो करता क्या है, ये करता कैसे है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, कोडिंग के हेल्प से समझेंगे कि एक्सप्लेनेबल एआई हेल्प कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई देखो आप स्टूडेंट हो या फिर एआई को डीप में समझना चाहते हो, ठीक है, ये चैनल आपके लिए है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।